जी परमात्म शास्त्र ऊपर 11મી ગાથા ઉપર આપણો સ્વાધ્યાય ચર્ચા કરી છે. ગુરુદેવ શ્રી વારંવાર ફરમાવતા કે 11મી ગાથા જૈન દર્શનનો પ્રાણ છે. પૂજ્ય गुरुदेव श्री जब जब ये 11वीं गाथा लेते थे तब वो कहा करते थे कि 11वीं गाथा जो है वो जैन दर्शन का प्राण है, क्योंकि इसमें ये गाथा में जैन दर्शन की परिपूर्णता छिपी हुई है. इसमें वो पूज्य गुरुदेव श्री ने इसमें से निश्चय और व्यवहार का स्वरूप कैसा है ऐसा इसमें से निकाला है. ये 11वीं गाथा में जो चर्चा टीका में आई है, अपन ने कल शुरुआत तो कर दी थी कि प्रश्न ऐसा है कि पहले तो ऐसा कहा था कि व्यवहार को अंगीकार न करना, परंतु जो वो परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसा व्यवहार को अंगीकार क्यों नहीं करना, इस उत्तर रूप ये गाथा कही जा रही है कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना ऐसा पहले कहा था, मगर वो तो परमार्थ को दिखाने वाला है व्यवहार को, तो ऐसा व्यवहार को अंगीकार क्यों नहीं करना, ऐसा प्रश्न के उत्तर के रूप में ये आचार्य भगवान ने गाथा लिखी है. तो इसमें सबसे पहले टीका में, जो टीका की 2 लाइनें हैं अपन ने कल चलाई थी कि व्यवहार में सब अभूतार्थ होने से अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ को प्रकट करता है, शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है. व्यवहार नहीं सगड़ाए माने कि पूरा व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, और वो अविद्यमान असत्य और अभूत अर्थ को प्रकट करता है, और शुद्ध नहीं भूतार्थ है क्योंकि वो विद्यमान सत्य और भूत अर्थ को प्रकट करता है. इसमें व्यवहार नहीं के 4 प्रकार मुझे गुरुदेव श्री ने बताए हैं. 4 प्रकार का अपन ने कल लिया था कि 2 असद्भुत व्यवहार है, 2 सद्भुत व्यवहार है, 2 राग के व्यवहार है, 2 ज्ञान के है, और उसमें उपचरित अनुपचरित वो सब मिला के 4 प्रकार का व्यवहार जो किया गया है, जो आता है 4 प्रकार का व्यवहार, उसको यहाँ अभूतार्थ कहा गया है. और शुद्ध नहीं जो एक शुद्धात्मा को बताने वाला है, उसको शुद्ध नहीं और शुद्ध नहीं का विषय उसका भेद छुड़ा के उसको शुद्ध नहीं ही बोल के वही एक सत्यार्थ और भूतार्थ है, ऐसा इसमें कहा गया है. तो चारों प्रकार के व्यवहार अभूतार्थ क्यों कहे, वो तो परमार्थ को बताने वाला है, तो उसको अभूतार्थ कैसे अपन कह सकते हैं, ऐसा प्रश्न खड़ा होता है. कल भी जो अपनी चर्चा चली थी तो उसमें कहने का आशय ये है
कि व्यवहार नहीं है ऐसा नहीं है। व्यवहार नहीं का विषय भी है, नहीं है ऐसा नहीं है, मगर यहाँ प्रयोजन की सिद्धि के लिए, शुद्धात्मा का अनुभूति के लिए वो व्यवहार को अभूतार्थ के असत्यार्थ के उसका निषेध किया गया है। व्यवहार नहीं तो होती है, एक तो नायक भाव है, उसमें से ज्ञान प्रकट होता है, वो ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान का स्वभाव का 5 भेद पड़ता है, मति श्रुत अवधि मनपर्यय केवल। उसमें श्रुत ज्ञान में नहीं होते हैं और एक श्रुत ज्ञान में अनंत नहीं होते हैं। जैसे सवेरे जो 2 दिन से अभय कुमार जी का जो चल रहा है नहीं का प्रकरण, यहाँ जो वक्ता को जो गाथाएं दी गई है उसके आधार से स्वाध्याय किया जाता है। माने कि यहाँ सुधने की ही बात की जाए तो ऐसा नहीं समझना कि दूसरी नहीं है ही नहीं। दूसरी नहीं तो उसकी जगह में है, मगर यहाँ जो शुद्धात्मा को बताना है और शुद्धात्मा की उपलब्धि कैसे होवे, तो उसके लिए शुद्ध नहीं से शुद्धात्मा की उत्पत्ति उपादेयपना आता है, उसकी प्रसिद्धि होती है। तो उसके लिए वहां दूसरी नई का प्रकरण नहीं चलता है, दूसरी नई का निषेध किया जाता है, मगर नई दूसरी है ही नहीं ऐसा कोई समझना नहीं और ऐसा कहने का आशय भी नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने 47 शक्ति 47 नई 1 से 16 गाथा और 47 नई और 47 शक्ति पे जो प्रवचन किए हैं उसमें इतना विस्तार किया है कि अपना तो ज्ञान भी बहुत सूक्ष्म करे तब तो पता चले कि ये क्या कहना चाहते हैं। और नैका प्रकरण तो सबसे सूक्ष्म है, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान के भेद है, उसमें श्रुत ज्ञान है और श्रुत ज्ञान में एक श्रुत ज्ञान में अनंत नहीं है, उसके अनंत अंश होते हैं, वो अंश को नहीं बोला जाता है। और वो अंश का जो अभेदपना से देखे तो श्रुत ज्ञान प्रमाण होता है, और वो श्रुत ज्ञान से जब शुद्धात्मा जानने में आता है तभी वो श्रुत ज्ञान का नाम भाव श्रुत ज्ञान पड़ता है। इसलिए नई भी है, नई एक ज्ञान में अनंत नहीं है, नहीं है ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कहने का आशय भी नहीं होता है। क्योंकि कोई लोग मेरे को पूछ रहे थे कि आप तो बोल रहे हो कि नहीं एक शुद्ध एक ही है, और गुरुदेव ने तो 47 नई का भी विस्तार किया है, इसलिए ये थोड़ा मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूं। क्योंकि यहाँ जो विषय चल रहा है 11वीं गाथा का, वो 11वीं गाथा में व्यवहार नई को अभूतार्थ कह के त्रिकालीन द्रव्य जो शुद्ध नई स्वरूप है उसको भूतार्थ कहने की बात ये गाथा में रखी है। इसलिए यहाँ ये गाथा के अनुसार स्पष्टीकरण चल रहा है। तो ये जो कहा है यहाँ कि व्यवहार नहीं सगड़ाए अभूतार्थ होने से अविद्यमान अभूतार्थ असत्य अर्थ को प्रकट करता है, और शुद्ध नहीं एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्यभूत अर्थ को प्रकट करता है। इस बात को विशेष दृष्टांत से दिखा रहे हैं। जैसे प्रबल कादव के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत यानी कि आच्छादित हो गया है, ऐसा जल का अनुभव, जल माने पानी का अनुभव करने वाला पुरुषों जल और कादव को विवेक नहीं करने वाला बहुत तो पानी को ही मलिन अनुभव करता है। जल और पानी वो एक साथ में दिखने से उसको ऐसा लगता है कि जल मलिन हो गया है, जल हुआ है तिरोभूत, जल हुआ है आच्छादित, मगर मलिनता को जल के साथ में मिला हुआ देख के उसको ऐसा लगता है कि ये जल माटीमय हो गया है। सचमुच में जल जो है वो माटीमय नहीं हुआ है, माटी की मलिनता है, जल की तो शीतलता है।
उसका लक्षण जल का शीतल है और माटी का लक्षण तो मलिनता है, काई लक्षण है उसका। तो वो तो माटी और जल एक साथ में दिखते हैं, वो एक रूप नहीं हो गए हैं। अगर एक रूप हो गया हो तो कभी वो अलग अलग दिख नहीं सकते। ज्ञानियों को तो माटी अलग दिखती है और जल अलग दिखता है। जब जल के साथ माटी मिली हुई होती है तब भी ज्ञानी को तो उसमें से जल अलग ही दिखता है और माटी की मलिनता दिखती है और जल की शीतलता दिखती है, क्योंकि मलिनता है वो माटी का स्वभाव है और शीतलता है वो पानी का स्वभाव है। उसके स्वभाव से दोनों को देखा जाए तो मलिनता का माटी का स्पर्श कभी जल को हुआ ही नहीं है, मगर वो माटी और जल को साथ में देख के उसको ऐसा लगता है कि ये एक में खो गया है। सचमुच में क्या है कि पानी है वो आच्छादित हुआ है, पानी उसकी दृष्टि में से तिरोभूत हो गया है। उसको पानी मलिनता के साथ माटी के साथ दिखता है, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि ये पानी मलिन हुआ है। सचमुच में पानी का प्रवाह, जो पानी में से प्रवाह निकलता है, तो वो पानी का प्रवाह जहां भी चल के जाता है तो माटी के साथ वो उसका माटी का संयोग में जाता है, तभी भी वो दिखता है ऐसा कि वो माटी के साथ मिल गया है, मगर उसका संयोग हुआ है उसके साथ, उसका स्वभाव उसके साथ मिल नहीं गया है। नित्यपणे पानी पानी रूप रहता है और माटी है वो माटी रूप ही रहती है। अभी उसमें ज्ञायक जो भाव है, त्रिकाली भाव है, अविनश्वर भाव है, भूतार्थ भाव है, उसमें क्या है, परिपूर्ण ज्ञान से भरा है। वैसे तो अनंत गुणात्मक एक है, मगर ज्ञान की मुख्यता से बात आती है, क्योंकि जानने का कार्य ज्ञान करता है। अनंत गुण है मगर अनंत गुण को पता नहीं है कि मैं कौन हूं, उसको जानता ज्ञान है। तो ज्ञान चेतना से जानने में आता है, इसलिए वो उसका असाधारण लक्षण है। तो असाधारण लक्षण जो ज्ञायक का ज्ञान है वो प्रति समय ज्ञायक में से बहता है ज्ञान। जैसे पानी का प्रवाह पानी के कुएं में से बाहर आता है, ऐसे ही ज्ञायक में से ज्ञान बहता 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 उपयोग तक आता है। तो वो जो प्रगट ज्ञान है वो प्रगट ज्ञान बहता 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 उपयोग लक्षण तक आया है। तो वो उपयोग लक्षण जो प्रगट लक्षण है, आत्मा का लक्षण है, वो लक्षण उपयोग में जानना 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 चल रहा है। तो वो बहते 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 जहां से निकला है वहां से निकलते 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 माटी के साथ मिला ऐसा दिखता है, उसका संयोग होता है माटी के साथ, मलिनता के साथ संयोग होता है। ऐसे ही ज्ञान का राग के साथ संयोग हुआ है। जैसे एक तो ज्ञायक भाव है त्रिकाल, ज्ञान का एक वर्तमान उपयोग है और साथ में औदैहिक भाव राग है। वो प्रति समय राग का औदैहिक भाव चल रहा है, ज्ञान का उपयोग भी प्रकट है और ज्ञायक भाव तो त्रिकाल प्रकट है ही। अभी जो ज्ञान उपयोग है वो ज्ञान उपयोग ही प्रति समय कार्य करता है। निर्णय ज्ञान में होता है, जानना ज्ञान में होता है। ये मलिनता माटी की है वो भी ज्ञान जानता है, ये ज्ञायक भाव त्रिकाल है वो भी ज्ञान जानता है। तो ज्ञान जो है उपयोग है वो ब्रिज है, उसकी दोनों तरफ, एक तरफ तो मलिनता है, एक तरफ तो ज्ञायक भाव त्रिकाल शुद्ध पड़ा है। ऐसा जो स्वभाव है ज्ञान का उसमें सब जानने में आता है, वो उसकी स्वपर प्रकाशक शक्ति लेके प्रकट होता है। तो वो ज्ञान जो है वो ज्ञान में जानना 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 चल रहा है। तो राग की जो मलिनता है वो प्रति समय राग की मलिनता उसके ज्ञान उपयोग में प्रतिभाषित होती रहती है। वो प्रतिभाषित होने से वो ज्ञान है वो प्रति समय ज्ञेयाकार परिणमन करता रहता है। प्रति समय उपयोग जो प्रकट होता है वो प्रति समय वो ज्ञेयाकार बनता है, प्रति समय ज्ञेयाकार बनता है।
वो ज्ञेयाकार निगोद से लेके केवल ज्ञान तक वो ज्ञेयाकार बनता ही रहता है। ज्ञेयाकार का एक समय भी नहीं हो ऐसा नहीं होता है। तो इसमें ऐसा कहते हैं कि उसका निर्मोल भाव तीरोभूत आच्छादित हो गया है। ऐसा जड़ का अनुभव करने वाला पुरुष को जड़ और कादव का विवेक नहीं होने से बहुत लोगों को तो जड़ मलिन ही दिखता है, बहुत से लोगों को तो जल मलिन ही दिखता है, और कोई कोई लोग ऐसे भी है कि उसको जड़ मलिन नहीं दिखता है, पानी मलिन नहीं दिखता है, उसको ऐसा भेद ज्ञान का प्रकार बच जाता है कि उसको लक्षण से पता चलता है कि ये मलिनता तो ज्ञान का लक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान है वो तो उसका प्रवाह ज्ञायक में से आता है। तो वो ज्ञान तो स्वच्छ है, निर्मल है, एक अपेक्षा से शुद्ध भी बोला जाता है उसको। तो वो ज्ञान में कभी मलिनता आ नहीं सकती है। मलिनता तो किसी दूसरे का लक्षण है, ज्ञान का लक्षण तो जानना है, ज्ञान का लक्षण तो ज्ञायक में से आता है, इसलिए स्वच्छता उसका लक्षण है। ऐसा कोई कोई जीव को पता चल जाता है, क्योंकि ज्ञान आता है ज्ञायक में से। जैसे पानी है ना, पानी का ऊपर अपने टंकी बनाई हो और नीचे कोई पानी आता हो तो अपन को ऐसा लगता है कि पानी नल में से आता है, मगर नल में से पानी नहीं आता है। पानी का प्रवाह तो पानी की टंकी जहां है वो पानी में से पानी आता है। ऐसे जो ज्ञान है वो ज्ञायक में से ज्ञान आता है। वो ज्ञान जो ज्ञेयाकार हुआ है वो ज्ञेयों से ज्ञेयाकार नहीं हुआ है। वो ज्ञान का प्रति समय ज्ञेयाकार परिणमन होता है। वो ज्ञेयाकार परिणमन ज्ञान का स्वतंत्र स्वभाव है। उसको राग की कोई उसमें माने की मिलावट नहीं होती है। राग के कारण से ज्ञेयाकार राग का नहीं होता है। ज्ञान का ज्ञेयाकारपना स्वाभाविक है, स्वतंत्र है। वो स्वयं ज्ञेयाकार परिणमित होता है। वो स्वयं ज्ञेयाकार परिणमित होने से उसमें ऐसा राग पास में चल रहा है, राग की ऐसी मलिनता चल रही है, ऐसा ज्ञान को देख के पता चलता है। कोई जीव कभी राग को सचमुच में देख नहीं सकता है। सभी जीव सचमुच में ज्ञान को ही देख रहा है। या तो ज्ञान में ज्ञान को देखता है या तो ज्ञान में ज्ञेयाकार परिणमन को देखता है। वो ज्ञेयाकार परिणमन को देख के उसको ऐसा लगता है कि राग मेरे में आ गया, राग के कारण ये मलिनता हो गई, राग के साथ मेरा ज्ञान एक में हो गया। ऐसी भ्रांति खड़ी होती है, क्योंकि ज्ञान में निर्णय की कमी है। ज्ञान में ज्ञान का निर्णय भी नहीं हुआ और ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव का भी निर्णय नहीं हुआ। उसी के कारण ये भ्रमणा उसकी अनादि से चलती है। या तो ज्ञान उपयोग में ज्ञायक जानने में आता है या तो ज्ञान उपयोग में ज्ञान भेद रूप जानने में आता है। वो ज्ञान भेद रूप जानने में आता है, उसमें ज्ञेयाकार परिणमन प्रति समय चलने से वो ज्ञेयाकार परिणमन उसको ज्ञान में जानने में आ रहा है। प्रति समय ज्ञेयाकार जानने में आ रहा है। वो ज्ञान का ज्ञेयाकार है। वो राग जानने में आया ज्ञेयाकार में, तो वो राग जानने में आया तो सचमुच में उसको ज्ञेयाकार ज्ञान जानने में आता है। राग तो पृथक है, पृथक चीज को ज्ञान में रह के भी जानता है, ऐसा कहने में भी आता है। मगर सचमुच में अंदर से देखा जाए, ज्ञान से ज्ञान को देखा जाए तो ज्ञान में भेद रूप या तो ज्ञान दिखता है या तो अभेद से ज्ञायक जानने में आता है। ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। वो ज्ञान का स्वभाव को नहीं पहचानने से, वो ज्ञान का स्वभाव का ज्ञान में निर्णय नहीं होने से, उसको ज्ञेयाकार परिणमन भी दिखने से
उसको ऐसा लगता है कि ये राग जो है वो राग मेरे में आ गया, वो राग के कारण यहां ज्ञान मलिन हो गया, वो राग के निमित्त से यहां ज्ञेयाकार हुआ। निमित्त जरूर है राग, मगर उसके कारण से यहां नहीं होता है ज्ञेयाकार। कोई बोले कि राग निमित्त बने नहीं है और यहां ज्ञेयाकार हो गया, ऐसा भी नहीं है। और राग के कारण से यहां ज्ञेयाकार हुआ, ऐसा भी नहीं है। राग के प्रतिभास के कारण यहां ज्ञेयाकार हुआ, ऐसी भी राग की प्रतिभास रूप सापेक्षता ज्ञान को नहीं है। ज्ञान स्वयं स्वाधीन स्वतंत्र निरपेक्ष है, वो अंदर से ही ऐसा ज्ञान आता है जो स्वपर प्रकाशक शक्ति लेके आता है, और वो शक्ति का परिणमन ही ऐसा होता है कि ज्ञान जो है वो ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार परिणमता है प्रत्येक समय में। वो ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। ऐसा जो नहीं मानता है उसको ऐसी दृष्टि हो जाती है कि मेरे में, मेरे ज्ञान में राग मिलित हो गया, सम्मिलित हो गया, राग ज्ञान में आ गया, राग के कारण यहां ज्ञान मलिन हो गया, राग के कारण यहां ज्ञान में ज्ञेयाकार हो गया। सचमुच में कोई पदार्थ ज्ञान को कोई पर पदार्थ की अपेक्षा होती ही नहीं है। ऐसा निरपेक्ष ज्ञान का स्वभाव है, ऐसा निरपेक्ष ज्ञान का स्वरूप है। वो जिसको पता चलता है, वो जिसको जानने में आ जाता है, वो जिसको ऐसा पता चलता है कि मेरा ज्ञान है, उसका स्वभाव तो जानना है, उसमें तो जानना होता रहता है। वो तो जानने में, जाननहार ही जानने में आता है। वो ज्ञान तो अपने को जानते हुए ही प्रकट होता है। ऐसा जिसको पता चल जाता है कि ये ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, जानना 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 उसका लक्षण है, वो लक्षण को ज्ञान कभी छोड़ता नहीं है, वो लक्षण को ज्ञान नहीं छोड़ता है। ऐसा जिसको पता चल जाता है उसको ज्ञेयाकार होते हुए भी, वो ज्ञेयाकार में सब जानने में, पर पदार्थ भी ज्ञेयाकार को जानते हुए जानने में आ जाते हैं। पर को नहीं जानता है वो विषय अलग है, पर जानने में आता है वो विषय भी अलग है। माने कि कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई ज्ञान किसी को पर पदार्थ को लक्ष्य करके नहीं जान सकता। वो ज्ञान में ज्ञान को जानते ही, ज्ञान का ज्ञेयाकार को जानते ही, पर पदार्थ ऐसा है, ऐसा ही ज्ञान का स्वयं सिद्ध परिणमन हो जाता है। उसको बाहर ज्ञान को जाना नहीं पड़ता है। पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि ज्ञान ज्ञान में रहते हुए ही स्वपर को ज्ञान जानता है। तो स्वपर को जानता है, ज्ञान ज्ञान में ही रहता है, ज्ञान में ज्ञान रहते हुए स्वपर को जानता है। उसका अर्थ ही यही है कि वो कहीं भी ज्ञान उसका खुद का प्रदेश छोड़ के कहीं नहीं जाता है, वो ज्ञान ज्ञान में ही रहता है। और ज्ञान ज्ञान में रहते, ज्ञान को जानते ही उसको पता चल जाता है कि ज्ञायक भी ऐसा है, और पास में जो संयोग में रागादि भाव है वो भी अभी मेरी एक समय की बहिर्लक्षी परिणमन रूप पर्याय में चल रहे हैं। ऐसा उसको ख्याल में आ जाता है। उसको बोला जाता है कि कोई कोई लोग तो, बहुत लोग तो उसको, जल को और माटी की मलिनता को बहुत लोग तो एक में एक अनुभवते हैं, और कोई कोई लोग तो जिसको पता चल जाता है कि मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो अखंड परमात्मा हूँ, मैं तो ध्रुव परमात्मा हूँ, ऐसा जिसको पता चलता है कि इसमें से ही मेरे ज्ञान की सर्वाणी फूट के बाहर आई है, और वो ज्ञान में जानना चल रहा है, वो जानना ही चल रहा है। आत्मा जाननहार है, वो किसी का कुछ करने वाला नहीं है। उसको जानने में आता है तो जाननहार जानने में आता है। वो जानना 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 लक्षण उसका प्रति समय बना है, और वो ज्ञान में ज्ञायक भाव सब जीव को अभी भी प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित किया जाता है, वो प्रतिष्ठित है,
ऐसा ख्याल में आया, उसको ऐसा बोला जाता है कि इसने ज्ञान में ज्ञायक भाव को प्रतिष्ठित किया। ऐसा प्रतिष्ठितपना जिसको हो जाता है, वो जीव, कोई जीव को पता चल जाता है कि ये रागादि भाव की मलिनता है। ज्ञान स्वभाव में तो जानना चलता है, और मेरा ज्ञायक भाव ध्रुव परमात्मा है, वो तो ना तो कभी पर्याय में आया है, ना तो कभी परिणमन में आता है, वो तो सदैव सदाई अपरिणामी रहता है। वो सदाई अपरिणामी है, उसका परिणमन कभी नहीं होता है। परिणमन पर्याय का होता है। त्रिकाली द्रव्य ध्रुव शाश्वत ऐसा न ऐसा ही रहता है। अगर जो ध्रुव का परिणमन हो जाए, तो ध्रुव परिणमन में आ जाए, उसका परिणमन हो जाए, तो स्थिर पदार्थ उसके पास कोई नहीं रहता, तो वो अनुभूति कैसे होगी? क्योंकि अपरिणामी के लक्ष्य से तो पर्याय में सुख रूप परिणमन, आनंद रूप परिणमन, ज्ञान रूप सम्यक परिणमन उसके लक्ष्य से तो आता है। तो उसकी जुदाई ऐसे रख के अपरिणामी अगर परिणमता है तो ज्ञान रूप परिणमता है। अगर परिणमन देखना है तो भी उसका परिणमन मात्र ज्ञान रूप है, जानने रूप है। रागादि रूप तो उसका कभी परिणमन होता ही नहीं है। ज्ञायक भाव का तो नहीं होता है, मगर उसमें से जो प्रत्येक समय ज्ञान प्रकट होता है, वो ज्ञान में भी जानना ही चलता है। उसका परिणमन भी सचमुच देखा जाए तो राग रूप नहीं हुआ है। उसकी ज्ञान में भी अज्ञान दशा कैसे बोली जाती है कि ज्ञान में ज्ञायक का स्वीकार न होने से और राग का प्रतिभासन देख के ज्ञेयाकार परिणमन होता है। वो ज्ञेयाकार परिणमन ज्ञान का होता है। उसको ज्ञेयाकार को ज्ञान न देखने से, उसमें ज्ञान भरा है, वो ज्ञान न देखने से उसको ज्ञेयाकार माने कि ज्ञेय का आकार इसमें आ गया है, रागादि भाव की मलिनता इसमें आ गई है। ऐसा देखने से वो जीव भेद ज्ञान का अभाव के कारण उसको एक मेक दिखता है। वो एक मेक कभी होता ही नहीं है। अगर एक मेक हो जाए तो कभी उसकी जुदाई भी नहीं हो सकती है। ये उसको भ्रमणा चली है अनादि से कि राग और ज्ञान एक में खो गया है। सोगानी जी को एक ही रात में सम्यक दर्शन हो गया, एक ही रात में सम्यक दर्शन हुआ। ये बातें सब ऐसी है कि यहाँ जो त्रिकाली द्रव्य में अहम करके शुद्ध परिणति कैसे हो, उसका प्रकरण यहाँ 11वीं गाथा में चलता है। इसीलिए अपन उस संदर्भ में ही बातें किया करते हैं। बाकी की तो बहुत बातें होती है, नहीं है ऐसा नहीं है, मगर ये यहाँ जो प्रकरण चलता है उसमें यही बात की मुख्यता है। इसलिए अपन वो अनुभूति की बात को ही आगे करके चलते रहते हैं। वो अनुभूति कैसे हो गई सोगानी जी को कि वो सोगानी जी उसने एक प्रवचन में गुरुदेव के बैठे, एक ही प्रवचन में बैठे, वहां उसने पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना और सुनने में उसको ऐसा लगा, ऐसा गुरुदेव की वाणी में आया कि ज्ञान और राग तो जुदा है, ज्ञान और राग तो जुदा है। उसने ऐसा सोचा, उसकी सोच इतनी चलने लगी उसी टाइम पे कि अगर ये पुरुष, ये महात्मा, ये महापुरुष ऐसे बोल रहे हैं कि ज्ञान और राग तो जुदा है। गुरुदेव ने ऐसा नहीं बोला कि ज्ञानी का ज्ञान और राग जुदा है और अज्ञानी का ज्ञान और राग मिश्रित हो गया है, ऐसा नहीं बोला था गुरुदेव ने। गुरुदेव ने ऐसा बोला कि ज्ञान और राग पृथक है, उसकी जुदाई है, वो ज्ञान और राग कभी एक में नहीं होता है, ऐसा गुरुदेव ने बोला। सोगानी जी ने वो एकदम ग्रहण कर लिया कि राग और ज्ञान तो अलग ही है। अभी उसने ऐसा सोचा कि ये पुरुष ऐसे बोल रहे हैं कि राग और ज्ञान अलग है, अगर वो भी जीव है, उसका राग और ज्ञान अलग है, मैं भी जीव हूं, तो मेरा भी राग और ज्ञान तो अलग ही होना चाहिए। उसका सोच ऐसे चलने लगा। वो सोच चलते 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 उसको ऐसी विकल्पात्मक दशा चली। अभी तो विकल्प है ना, विकल्प में निर्णय चला, वो निर्णय आगे बढ़ा
वो चलते 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 उसको ऐसा चला कि उनका ज्ञान और राग अलग है तो मेरा ज्ञान और राग अलग है, मैं भी आत्मा हूं वो भी आत्मा है। ये आत्मा की बात है, ये कोई ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं है। ज्ञानी अज्ञानी तो समयवर्ती बनता है, प्रति समय ज्ञानी होता है, प्रति समय अज्ञानी होती है। अनादि का अज्ञानी है तो कोई स्टॉक नहीं है अंदर ज्ञान का, वो समयवर्ती पर्याय है। समय 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 में अज्ञानी होता है और दूसरे समय ज्ञानी हो सकता है जीव। उसकी भ्रांति टल जाए, उसका अभिप्राय फिर जाए, उसको ज्ञान में निर्णय आ जाए कि ये पुरुष, ये महापुरुष ऐसे बोलते हैं कि ज्ञान जुदा है और राग जुदा है, ज्ञान जुदा है और राग जुदा है। बस इतना ही वेद ज्ञान की धारा उसको ऐसी चली ऐसी चली ऐसी चली कि वो रसोड़े में जाके बैठ गए। अभी उसको जब गुरुदेव को ये बोलते हुए सुना तभी सभा में ही उसको निर्णय तो आ गया। इसमें कमाल तो निर्णय की है, निर्णय के पीछे अनुभूति त्वरित आती है, त्वरित आती है। किसी को समय लगता है, किसी को 4-6 महीना लग जाता है, मगर जब यथार्थ निर्णय होता है, उसको यथार्थ निर्णय जिस जीव को आ जाता है कि ज्ञायक भाव में हूं और मेरा ज्ञान स्वभाव कभी मलिन नहीं होता है, रागादि की मलिनता है, ज्ञान में वो जनित जाता है, ज्ञान तो ज्ञान रूपी रहता है और ज्ञायक भाव तो अपरिणामी तत्व है। ऐसा जिसको निर्णय पूर्वक, यथार्थ निर्णय पूर्वक ख्याल में जो बात आती है तो वो निर्णय उसका एकदम यथार्थ होकर आगे बढ़ता 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 चलता है वो निर्णय। और वो निर्णय चलते 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 वो तो मिथ्या को तो स्वयं उसकी स्वतंत्र योग्यता से गलता जाता है, ज्ञान के कारण नहीं। दरेक गुण की, प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय स्वाधीन और स्वतंत्र है, एक दूसरे की किसी को अपेक्षा लागू ही नहीं पड़ती है। प्रत्येक गुण स्वतंत्र है, प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, प्रत्येक का परिणमन स्वाधीन और स्वतंत्र है, किसी को किसी की अपेक्षा होती ही नहीं है। फिर कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखाना हो, कारण कार्य वाली बात चले, तभी एक दूसरे पर आरोप दिया जाता है। मगर निरपेक्ष दृष्टि वो सम्यक दृष्टि, सापेक्ष दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि। दृष्टि की बात जब चले तब कोई अपेक्षा उसमें नहीं होती है, सभी अपेक्षा ज्ञान में गर्भित रहती है और उसी समय वो अपेक्षा पर दृष्टि करके बिना निरपेक्ष ज्ञान को देख के उसकी दृष्टि निरपेक्ष ज्ञान पर चली जाती है। ऐसा परिणमन सोगानी जी को एक रात में हुआ। कैसे होता है ये परिणमन, कैसे होता है निर्णय, कैसी उसकी धारा चली होगी, कैसा उसने शाश्वतपना को पकड़ा होगा, कैसे वो नायक को भेटते हुए उसकी परिणति चली होगी और कैसा उसको अंदर में आनंद की उर्मी उछली होगी, कैसा उसको दिखा होगा कि मैं तो आनंद का भरपूर दरिया हूं, भरपूर सुख से भरा हुआ हूं, भरपूर ज्ञान भरा है मेरे में रागादि की चर्चा तो बहुत दूर बहुत दूर होती है। क्योंकि जिसको ज्ञान में निर्णय आ जाता है कि मैं ज्ञायक भाव हूं, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, मैं स्वाधीन पदार्थ हूं, मैं अपरिणामी तत्व हूं, मैं ध्रुवधाम हूं, मैं अखंड पदार्थ हूं, ऐसा निर्णय जिसके ज्ञान में चलता है वो राग कहाँ है, राग का प्रतिभास है कि नहीं, अभी कितना मैं आगे बढ़ा हूं, वो देखता नहीं है। उसके निर्णय में उसको नायक ही दिखता है। विकल्प आवे तो भी विकल्प में निर्विकल्प को ऐसा ही चलता है, चाहे विकल्प चले, विकल्प को आगे नहीं करता है वो निर्विकल्प तत्व को ही देखता रहता है। जिसके कान में गुरुदेव की वाणी गूंज गई, गुरुदेव विराजमान कर दिए जिसने अपने हृदय में कि ये पुरुष तो ऐसा कह रहा है कि ज्ञान और राग सर्वथा प्रत्यक्ष भिन्न है, कभी एक में हुए ही नहीं है। मेरी निर्विकल्पता को कि मेरा सविकल्प ज्ञान स्वभाव को कोई कभी आज आई ही नहीं है। कितना भी विपरीत परिणमन हो गया हो मगर ज्ञान स्वभाव नायक को कभी छोड़ता नहीं है। ऐसा जब निर्णय की भूमिका चलती है तब उसको जुदाई करनी नहीं पड़ती है, स्वयं जुदाई दिख जाती है,
स्वयं जुदाई दिख जाती है, उसका मतलब कि स्वयं उसको आत्मा ही निर्णय में चलता है, उसी का नाम तो राग की जुदाई है। राग का मिलितपना वो तो संयोग से बोला जाता है। ज्ञान में प्रत्येक समय में जो उत्पन्न होने वाला उत्पाद रूप उपयोग है, वो भी कभी ज्ञायक में मिलता नहीं है। तो राग तो उससे बहुत दूर है, बहुत माने बहुत दूर है। उसकी तो चर्चा ज्ञानी तो नहीं करते, मगर ज्ञानी होने वाला है वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि उसको तो ज्ञायक ही दिखता है। उसको तो या तो ज्ञान स्वभाव दिखता है, भेद रूप ज्ञान स्वभाव बोला जाता है, बाकी तो अभेद रूप से उसको ज्ञायक ही जानने में आ रहा है और ज्ञायक ही दिखता है। जिसको ऐसा निर्णय चलता है, जिसकी परिणति में विकल्प होने पर भी विकल्प तो एक साइड में है, उसको ज्ञान दिखता है, ज्ञान दिखता है, मैं ज्ञान नहीं, मेरा जानना स्वभाव है, मेरे लिए जानना हाथ जानने में आता है। मैं तो ज्ञायक देव हूं, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूं, मैं तो मेरे ध्रुव में सुख तो रस तरबोल भरा है, आनंद तो अंदर ऐसा उछल रहा है, ऐसी शक्तियां आनंद उछल रही है कि वो एक एक शक्ति ऐसी है कि उसमें इतनी अनंतता भरी है, इतनी अनंतता भरी है कि मेरा उपयोग में जब ज्ञायक भाव आता है तो मेरा उपयोग तो अंदर ऐसा प्रसर जाता है, ऐसा प्रसर जाता है, मेरी ऐसी दशा अंदर में निर्विकल्प होकर चलने लगती है कि एक एक गुण के कोने कोने में वो दशा परिणति की प्रसर के बहुत सब कुछ देख के ढूंढ लेती है कि मैं कैसा हूं, मेरा अनंत गुण कैसा है, मेरा ज्ञायक भाव कैसा है, मेरा ज्ञान स्वभाव कैसा है। ऐसा ज्ञानी का परिणमन हो जाता है। उसको बोला जाता है कि कोई कोई तो उसको अलग ही देखते हैं, उसको अलग पता चल जाता है। जिसको ऐसी महिमा ज्ञायक और ज्ञान की आ जाती है, उसको घबराना नहीं कि अभी राग का क्या होगा, अभी मेरे को ये चीज का पता नहीं है, इतना मेरा संयोग नहीं है, ये इतनी गंभीर चर्चाएं चल रही है, उसमें तो मेरा उपयोग इतना बहुत काम नहीं करता है। जितना संयोग ज्ञान की योग्यता होती है उतना ही उपयोग काम कर सकता है, उसमें ध्रुव में कोई कमी नहीं हो जाती है। चाहे उपयोग ज्यादा काम करे कोई विषय में कि चाहे उपयोग कम काम करे, उसमें ध्रुव को कुछ लेना देना है नहीं। मैं तो परिपूर्ण हूं, मैं तो ज्ञायक देव हूं। उसी समय ये विचार को आगे करना जितना समझ में आए बारीकी से तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। मगर आकुलता हो कोई विषय में तो ज्ञायक भाव को याद करना, ध्रुव भाव को याद करना। अनाकूलत्व लक्षण सुख शक्ति है, तो अनाकुलता कैसे होवे, अपना प्रयोजन तो सबका यही है ना। कोई आकुलता होती है तो ये तो अपना प्रयोजन है ही नहीं, उसको दूर करने के लिए तो अपन इकट्ठे होते हैं। तो अपना प्रयोजन तो यही है, सुख का तो प्रयोजन है, और तो कोई प्रयोजन है ही नहीं। किसी को सहयोग सम तो बढ़ाना नहीं है, और ये चर्चा चल रही है वो सहयोग सम बढ़ाने के लिए चल रही है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा कोई मत समझना। जितनी ज्ञान में सूक्ष्मता आती है तो वो केवल ज्ञान होने में भी बहुत उपयोगी होती है, ऐसा नहीं है। जितना ज्ञान सूक्ष्म होता जाता है तो उसको केवल ज्ञान भी दिखने लगता है कि केवल ज्ञान मात्र में हूं, केवल ज्ञान मात्र में हूं, मात्र ज्ञान मई में हूं, ऐसा दिखने लगता है। इतनी सूक्ष्मता होवे तो बहुत अच्छा है, मगर आकुलता हो जाए तो उसको ख्याल में रखना कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं और ये आकुलता तो मेरे में है ही नहीं, ये रागादि भाव तो मेरे में है ही नहीं। मैं तो उससे सर्वथा पृथक हूं, मैं तो भिन्न हूं, मैं तो चैतन्य देव हूं, मैं तो परमात्मा हूं, मैं तो सुखमय आत्मा हूं, मैं तो ध्रुव स्वरूप हूं। ऐसी ही सोच ज्ञान में चलाना तो निर्णय जल्दी आएगा, और ऐसे निर्णय से ही सभी भगवान परमात्मा है और परमात्मा हो जाते हैं। ये गुरुदेव का यही उपदेश है। गुरुदेव ने ये बात पे बहुत वजन दिया है कि तेरा स्वभाव में जानना चल रहा है, तू जानने वाला है, किसी को नहीं जाना ऐसा तेरा स्वभाव नहीं है।
सब तेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है और वो ज्ञान में तू स्वयं जाननहार है। प्रत्येक समय में ज्ञेयाकार, ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार का तिरोभाव, ज्ञानाकार का आविर्भाव, वो सब ज्ञान की प्रक्रिया प्रत्येक समय में चलती है, मगर श्रद्धा कहाँ काम करती है? उसका अभिप्राय में क्या है? अभिप्राय पर सब आधार चलता है। ज्ञान तो ज्ञान का काम करता ही रहता है, मगर उसका अभिप्राय कहाँ काम करता है, उसकी दृष्टि कहाँ लगी है, उसका निर्णय में अभिप्राय क्या चल रहा है, वो अभिप्राय पर सब मदार है। ये शास्त्र का जितना भी मर्म है अभिप्राय के ऊपर चलता है और ज्ञान के निर्णय के ऊपर चलता है। ज्ञान का निर्णय अगर सही हो जाए तो स्वयं अपने आप अभिप्राय बदलता है। माने कि मुख्य काम ज्ञान का है, ज्ञान का निर्णय से ही अभिप्राय की धारा चलती रहती है। एक दूसरे है पृथक, किसी को किसी की अपेक्षा है ही नहीं, मगर स्वतंत्र सामूहिक दोनों की चाल एक सी हो जाती है। पहले अलग अलग चलता है ज्ञान और श्रद्धा। ज्ञान में अभी निर्णय नहीं है तो श्रद्धा में राग देहू ऐसा मिथ्यात्व तो चलता है, मगर जब ज्ञान में निर्णय आता है, ज्ञान में पता चलता है मेरे में जानना चलता है और मैं जाननहार को जान रहा हूं, दूसरा कुछ मेरे को जानने में अभी आ ही नहीं रहा है। भले सब प्रतिभाषित हो, भले सब हो जाए, भले ज्ञेयाकार होने दो, मगर मेरे को तो ज्ञान जानना में आ रहा है भेद रूप, अभेद रूप से ज्ञायक जानने में आ रहा है। ऐसा निर्णय जब चले उसका, तो एक दशा ऐसी चलने लगती है वो निर्णय में कि वो जीव को एक आगे निर्णय चलते 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 एक परोक्ष अनुभूति चालू हो जाती है। परोक्ष अनुभूति चालू हो जाती है। अभी परोक्ष अनुभूति में उसको दिखता है ज्ञान में ज्ञायक, ज्ञायक के अलावा उसको कुछ नहीं दिखता है परोक्ष अनुभूति में। अभी उसी समय ज्ञान तो आगे बढ़ गया, अभी श्रद्धा में तो मिथ्यात्व चलता है। श्रद्धा अभी आगे नहीं बढ़ी है, उसमें तो राग में वही चल रहा है, क्योंकि परोक्ष अनुभूति के बाद में भी बहुत प्रक्रिया है प्रत्यक्ष होने में, तो वो तो चलता रहता है। और श्रद्धा क्या है कि ज्ञान में तो क्रम है, श्रद्धा तो एक समय में है, या तो वो मिथ्या है या तो वो सम्यक है। इतना जरूर बोला जाता है कि ज्ञान का परोक्ष अनुभूति रूप परिणाम चला तब श्रद्धा में मिथ्यात्व गलता है, वो है विषय। मगर जिसको ज्ञान में निर्णय आता है वो विषय को याद नहीं करता है। अगर वो विषय को याद करता है तो ऐसा समझना कि उसको निर्णय में कचाप है, अभी वो नायक को ही देखता है। वो श्रद्धा क्या कर रही है उस तरफ उसका दौर ही नहीं है, वो ज्ञान को एक को ही देखता है। मैं नायक हूं, मैं ध्रुव परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं एक रूप हूं, मैं अखंड हूं, बस ऐसी ही उसकी ज्ञान की धारा चलती है। वो श्रद्धा में क्या हुआ, चारित्र में क्या हुआ, अभी राग कितना बाकी रहा, श्रद्धा में कितना मिथ्यात्व गल गया, वो परोक्ष अनुभूति नहीं है। परोक्ष अनुभूति इसे बोला जाता है कि उसको एक ही दिखे, उसको नायक ही दिखे, उसको जाननहार ही दिखे। मैं नायक हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं अभेद हूं, ऐसा ही दिखे। ज्ञान में ऐसा दिख रहा है ऐसा भी नहीं जाने, वो ऐसा जाने तो भी वो परोक्ष अनुभूति उसकी नीचे उतरती है। मैं तो एक नायक भाव हूं, तो ध्रुव परमात्मा हूं। कोई भी भेद को छोड़ के अभेद को ही ध्यान ना करे, वो उसको बोला जाता है परोक्ष अनुभूति। वो परोक्ष अनुभूति आगे चलते 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 ऐसा ही उसका निर्णय दृढ़ होता जाता है, वो निर्णय को दृढ़ करता है। निर्णय आगे ही बढ़ाता बढ़ाता निर्णय दृढ़ होता है उसका। निर्णय दृढ़ हुआ किसे बोलते हैं कि बस उसको एक नायक ही दिखता है, नायक के सिवा उसको ज्ञान में कुछ प्रतिभाषित ही नहीं होता है। अभी जो बाहर का राग आदि प्रतिभाषित होता है वो तो कब से छूट गया है, प्रतिभास नहीं छूटता है, प्रतिभास का लक्ष्य छूट जाता है। प्रतिभास तो
राग का भी है और केवल ज्ञान होए तो वितरागता का भी चलता रहता है, मगर उसका लक्ष्य नहीं है, उस तरफ उसका ज्ञान काम नहीं कर रहा है। वो ऐसा निर्णय आगे बढ़ाते 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 तभी क्या होता है कि श्रद्धा में मिथ्यात्व एकदम गलना चालू होके जभी वो ज्ञान में ऐसा परोक्ष अनुभूति का व्यय होके मैं यही हूं ऐसा श्रद्धा बोले, ज्ञान का निर्णय आगे बढ़ते 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 उसकी श्रद्धा में अभिप्राय में ऐसा आ जाए कि ये ज्ञान ने जो विषय पकड़ा है वही मैं हूं, यही मैं हूं, उसी का नाम बोलते हैं प्रतीति, सम्यक प्रतीति। और वो प्रतीति के टाइम में सम्यक ज्ञान भी वही समय वो ज्ञान परोक्ष अनुभूति में था, वो कन्वर्ट होकर प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाता है। ज्ञान और ज्ञायक का भेद होते हुए भी विलीन हो जाता है, भेद दिखता नहीं है, उसको बोला जाता है कि भेद विलीन हो गया। कभी उत्पाद और ध्रुव एक नहीं हो सकते। अगर उत्पाद और ध्रुव एक हो जाए तो दूसरे समय उत्पाद ही नहीं होंगे। प्रत्येक समय उत्पाद और ध्रुव स्वतंत्र अपनी सत्ता से रहते हैं। ये अपनी बात चल रही है निरपेक्षता, निरपेक्ष दृष्टि वो सम्यक दृष्टि, सापेक्ष दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि। अच्छा, अभिज्ञान प्रत्यक्ष हो गया, सम्यक ज्ञान का परिणमन हो गया, प्रतीति में श्रद्धा में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो गई, तो उसी समय वो निर्विकल्प ज्ञान ध्यान प्रतीति उसकी असंख्य समय चलती रहती है। तो असंख्य समय चलने के बाद में जब भी वो विकल्पात्मक दशा में आता है तभी ये 12वीं गाथा चालू होती है। ये 11वीं गाथा का ये मर्म है। ऐसे ज्ञानी का ज्ञानीपना, अज्ञानी ज्ञानी इस तरीके से होता है। बाहर का विषयों को तो पहले छोड़ता है वो निर्णय की भूमिका में, वो याद नहीं करता है उसको, मैंने छोड़ा ऐसा विकल्प भी नहीं है उसको, क्योंकि ग्रहण ही नहीं किया है उसने, वो तो आपको आप छूटते हैं। निर्णय की भूमिका आती है तो राग तो स्वयं राग से दृष्टि और ज्ञान छूटता रहता है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता है। माने कि ये जो सोगानी जी की अस्थि की मस्ती वाली जो शैली थी उसी से अनुभूति होती है। अनुभूति का प्रकार यही है, अस्थि नास्ति अनेकांत है, सम्यक एकांत पूर्वक सम्यक अनेकांत प्रगट होता है। नास्ति धर्म भी है, अस्थि धर्म भी है, सब साथ में रहते हैं। किसी की ऐसा नहीं है कि ये मेरे में नहीं और ये मेरे में है, वो सब साथ में ही चलते हैं, मगर लक्ष्य के ऊपर आधार रहता है, दृष्टि के ऊपर आधार रहता है। किसी का निषेध नहीं करना है, किसी को छोड़ना नहीं है, सबसे लक्ष्य हटाना है और एक पे लक्ष्य करना है। सभी गुण अनंत साथ में रहते हैं, धर्म साथ में रहते हैं, पर्यायों का अंदर में जो पारिणामिक भाव में जो पर्याय पड़ी है वो भी साथ में रहती है। वर्तमान पर्याय निर्णय करती है कि ये मैं हूं, बस उसी से तो ज्ञान और श्रद्धा का परिणाम चालू होता है। ये 11वीं गाथा में जो यहाँ जो भाव प्रदर्शित किया है ना, उसका मर्म ये है, उसमें यहां से ज्ञानी की पहचान ज्ञानी होता है। इस तरीके से वेद ज्ञान से अज्ञान में से ज्ञान में परिणाम उसका चालू हो जाता है। माने कि जल का लक्षण ही अलग है और माटी का लक्षण ही अलग है। लक्षण भेद से दोनों का भेद उसको ख्याल में आ जाता है कि ये मेरा लक्षण नहीं है, ये मेरा लक्षण है। अभी उसको तो पानी का लक्षण शीतल दिखा, माटी का लक्षण मलिन दिखा, फिर तो पानी का लक्षण से भी दृष्टि उठती है उसकी कि माटी का लक्षण मलिन है और पानी का लक्षण शीतल है, तो पानी का लक्षण शीतल है ऐसा भेद है ही नहीं। पानी तो पानी है, तो पानी तो पानी है, तो पानी ही है। यहां तक जाते हैं तब इसमें लिखा है कि किसी कोई जीव तो ये मलिनता और शीतलता को भिन्न भिन्न कतक फल डाल के भेद ज्ञान की प्रज्ञाक्षिणी डाल के उसको अलग अलग अनुभव कर लेते हैं। प्रज्ञाक्षिणी किसको बोलते हैं
कि ज्ञान और राग मिश्रित है, वो सचमुच में मिश्रित का अर्थ ही जुदाई है। मिश्रितता का अर्थ ही जुदाई है। मिश्रितता किसको बोली जाती है? कि जो जुदा है उसको एक में देखो, उसको मिश्रित बोला जाता है। तो वो तो जुदा है ही, उसको दिखने में नहीं आता है, उसको जुदाई ख्याल में नहीं आती है। बस वो ख्याल में लेना उतना ही कर्तव्य है उसका। उसको ख्याल में आ जाए कि मैं तो ज्ञान स्वभाव ज्ञान है, मैं तो विनायक देव, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूं, मैं तो ध्रुव धाम हूं और मेरे में परिणमन होता है और मैं परिणमता हूं तो भी ज्ञान रूप परिणमता हूं। तो इतना ही मेरा स्वभाव जो है वो अपरिणामी है, मगर उसका परिणमन देखना है तो मात्र ज्ञान रूप परिणमन है। ज्ञान 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 ज्ञान, सर्वत्र ज्ञान का ही चमकना है, सर्वत्र ज्ञान का ही विस्तार है और ज्ञान ही जानता है। ज्ञान नहीं होता तो ज्ञेयों की भी खबर नहीं पड़ती। इसमें बोला गुरुदेव ने कि आत्मा अकर्ता है, वो जैन दर्शन की पराकाष्ठा है। ये 11वीं गाथा जैन दर्शन का प्राण है। गुरुदेव ने बोला कि ज्ञान ज्ञान को तो प्रसिद्ध करता ही है, मगर ज्ञेय जो है वो भी ज्ञान को प्रसिद्ध करता है, वो सत्य की पराकाष्ठा है। माने कि ज्ञेय ज्ञान को प्रसिद्ध करता है। जहां से देखो वहां उसको ज्ञान ही दिखना चाहिए। वे तो ज्ञान, वे तो ज्ञान नहीं, वे तो ज्ञान चैतन्य परमात्मा। बस ऐसी दृष्टि और ऐसा ज्ञान जिसको हो जाता है, उसकी निर्णय की भूमिका आके अल्प समय में उसकी प्रतीति का काल पक जाता है। वो स्वयं काल लब्धि ऐसी आ ही जाती है, उसको बोलते हैं कि पुरुषार्थ पूर्वक काल लब्धि आई। पुरुषार्थ निर्णय का होता है, पर्याय को फिराने का नहीं होता है। पर्याय को कोई फिरा नहीं सकता, पर्याय को फिराना वो पुरुषार्थ है ही नहीं। ऐसा निर्णय करना, यथार्थ जान बना करना, उसको पुरुषार्थ बोला जाता है। और वो पुरुषार्थ निर्णय पूर्वक जब चलता है तब उसके ज्ञान में ज्ञायक भाव आ गया, तो ऐसा बोला जाता है कि उसकी काल लब्धि पक गई, स्वकाल में पर्याय का उत्पन्न होने का काल आ गया और उसकी प्रतीति सम्यकता रूप से परिणमन रूप प्रकट हो गई। ऐसी सर्वभव्य जीवों को, ऐसी गुरुदेव के प्रताप से, जो गुरुदेव ने ये सब ज्ञायक ज्ञान और राग की पृथकता, भिन्नता और ज्ञान और ज्ञायक की अभेदता का जो संदेश दिया है, वो सर्वभवी जीवों अपने आत्म कल्याण के लिए ऐसी प्रतीति करके मोक्ष मार्ग में प्रयास करके मोक्ष लक्ष्य को गए। अभी 3 नंबर 1 पे